देखिए, एक इतनी विशाल, बहती हुई और पवित्र नदी अचानक धरती से पूरी तरह गायब कैसे हो सकती है? ये कोई छोटी-मोटी भौगोलिक घटना तो है नहीं। एक ऐसा जल स्रोत जिसने पूरी की पूरी सभ्यताओं को पाला-पोसा हो, वो रातों-रात बिना कोई नामो-निशान छोड़ के कैसे लुप्त हो सकता है? ये एक ऐसा रहस्य है जिसने सदियों से बड़े-बड़े विद्वानों को हैरान किया है और आज इसी रहस्य की परतों को एक-एक करके खोला जाएगा। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं भाग 1 की, खोई हुई पवित्र नदी का महत्व। दिलचस्प बात यह है कि प्राचीन काल में इसे सिर्फ पानी की एक साधारण धारा बिल्कुल नहीं माना जाता था। मान्यताओं के हिसाब से ये साक्षात देवी सरस्वती का भौतिक रूप थी। वही देवी सरस्वती जिन्हें ज्ञान, बुद्धि और वाणी की देवी कहा जाता है। तो सबसे अहम बात यहाँ यह है कि जब इस नदी का जिक्र होता है तो यह सिर्फ भूगोल की बात नहीं रह जाती। ये एक बहुत ही गहरे सांस्कृतिक और आध्यात्मिक प्रतीक की बात है। अगर इतिहास को देखा जाए तो इस नदी का रुतबा इतना बड़ा था कि आज की गंगा और यमुना से भी इसे कहीं ऊंचा माना जाता था। ऋग्वेद जैसे प्राचीन और पवित्र ग्रंथों में सरस्वती नदी का जिक्र 50 से भी ज्यादा बार मिलता है, जहां इसे सबसे शक्तिशाली, पवित्र और विशाल बताया गया है। ये वाकई कोई साधारण नदी नहीं थी। ये उस समय जीवन और आध्यात्मिकता का सबसे बड़ा केंद्र हुआ करती थी। अब आगे बढ़ते हैं भाग 2 पर, स्वर्णिम वैदिक योग। ये वो शानदार दौर था जब बड़े-बड़े ऋषिमुनि इसी नदी के किनारों पर बसते थे। यहीं पर उन्होंने महान यज्ञ और पवित्र अनुष्ठान किए और सबसे बड़ी बात, वेदों जैसे पवित्र और मूलभूत ग्रंथों की रचना भी इसी नदी के किनारे बैठकर हुई थी। सरस्वती के आसपास की ये पूरी जमीन जीवन, ज्ञान और गजब की समृद्धि से भरी हुई थी। सच में ये मानव सभ्यता का एक असली स्वर्ण युग था। लेकिन फिर ऐसा क्या हुआ कि ये सब खत्म हो गया? इसके लिए देखते हैं भाग 3, विलुप्त होने की पौराणिक कथाएं। इस नदी के गायब होने को लेकर 2 बहुत दिलचस्प पौराणिक मान्यताएं हैं। पहली है श्राप की कहानी। ऐसा कहा जाता है कि देवताओं और ऋषियों के बीच हुए भारी टकराव और विवादों की वजह से इस नदी को धरती से गायब होने का श्राप मिल गया था। वहीं दूसरी कहानी इसे एक चुनाव मानती है। इसके मुताबिक जब धरती पर संघर्ष और अशुद्धता बहुत ज्यादा बढ़ गई तो नदी ने अपनी पवित्रता बचाने के लिए खुद को जमीन के नीचे छुपाने का फैसला कर लिया। वजह चाहे जो हो, दोनों ही कहानियों का नतीजा एक ही था, नदी का जमीन से गायब हो जाना। इन कथाओं का सबसे दिलचस्प हिस्सा यह है कि नदी पूरी तरह मरी नहीं। ऊपर से उसका विशाल बहाव जरूर धीरे धीरे सूख गया, लेकिन माना जाता है कि वो महान नदी आज भी धरती के बहुत नीचे चुपचाप बह रही है। ये ख्याल अपने आप में कितना रहस्यमयी है ना, कि जो चीज़ हमारी नज़रों से ओझल हो गई वो असल में हमेशा के लिए खत्म नहीं हुई है। और इसी विश्वास से जुड़ी है एक बहुत ही अद्भुत जगह, त्रिवेणी संगम। ये 3 नदियों का मिलन स्थल है। भौतिक रूप से अगर देखा जाए तो वहां सिर्फ 2 नदियां, गंगा और यमुना ही दिखाई देती हैं। लेकिन पुरानी मान्यताओं के अनुसार वो अदृश्य सरस्वती भी गुप्त रूप से आकर यहीं इन दोनों से मिलती है। ये एक ऐसा संगम है जहां जो चीज आंखों को नहीं दिखती उस पर भी पूरा पूरा विश्वास किया जाता है। कहानियों से निकलकर अब असल दुनिया की तरफ चलते हैं। भाग 4, वैज्ञानिक वास्तविकता। आज के मॉडर्न जियोलॉजिस्ट का मानना है कि ये सब प्राकृतिक बदलावों की वजह से हुआ। वैज्ञानिक स्टडीज बताती हैं कि करीब 4000 साल पहले जब हड़प्पा सभ्यता का पतन हो रहा था, तब क्लाइमेट चेंज और टेक्टोनिक प्लेट्स के खिसकने से पूरा नज़ारा ही बदल गया। इसके चलते जिन ग्लेशियर और जल स्रोतों से नदी को पानी मिलता था, उन्होंने अपनी दिशा बदल ली। इस पूरी प्राकृतिक उथल-पुथल का नतीजा ये हुआ कि ये विशाल नदी या तो सिर्फ बारिश के मौसम में बहने वाली नदी बन गई या फिर धीरे-धीरे पूरी तरह जमीन के नीचे चली गई। और अब आता है इस एक्सप्लेनर का सबसे शानदार हिस्सा, भाग 5, जहां मिथक और इतिहास एक हो जाते हैं। यहां आकर विज्ञान और प्राचीन ज्ञान के बीच का तालमेल सच में हैरान कर देता है। एक तरफ पौराणिक कथाएं कहती हैं कि नदी श्राप या अपनी मर्जी से गायब हुई और जमीन के नीचे बहने लगी, और दूसरी तरफ आधुनिक विज्ञान भी बिल्कुल यही कह रहा है कि एक असली प्राचीन नदी समय के साथ सूख गई और अंत में अंडरग्राउंड या मौसमी हो गई। कारण भले ही दोनों के अलग अलग हों, लेकिन प्राचीन ऋषि और आज के वैज्ञानिक दोनों इस बात पर पूरी तरह सहमत हैं कि एक बहुत बड़ी नदी अंततः जमीन के नीचे छिपने पर मजबूर हो गई थी। ये सब देखने के बाद मन में एक सवाल जरूर उठता है,
अगर एक खोई हुई नदी की पौराणिक कहानी के पीछे इतनी बड़ी और ठोस वैज्ञानिक सच्चाई छिपी हो सकती है, तो ऐसी और कितनी कथाएं होंगी जिन्हें हम सिर्फ मिथक मान बैठे हैं। शायद वो भी कोई भुला दिया गया विज्ञान ही हो। ये विचार इतिहास को एक बिल्कुल नए नजरिए से देखने पर मजबूर कर देता है। इस एक्सप्लेनर में साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही सीखते रहिए और नए रहस्यों की खोज करते रहिए।